सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सोनप्रिया की बाइक पार्किंग में। ये आप देख सकते हो सारी बाइकें हैं यहाँ पर इस तरफ और एक और अपनी बाइक लगाते हुए। बाइक चार्जिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है, और अगर आप कार लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यहाँ पर पे करना होगा। यहाँ से शुरू होती है दोस्तों गौरी कुंड की चढ़ाई। तो यहाँ से हम गौरी कुंड के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप पिट्ठू करना चाहते हैं दोस्तों तो उसका प्राइस आपको 4000 से लेकर 9000 पड़ेगा, वो केजी के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप नीचे से ही घोड़ा करना चाहते हैं दोस्तों तो गवर्नमेंट ने उसके प्राइस यहाँ फिक्स कर रखे हैं, 2300 रुपये आपको उसका पे करना पड़ेगा। नीचे बहती मंदाकिनी नदी देखिए कितनी ज़ोर से आवाज़ कर रही है, और आपको कैमरे में शायद दिख नहीं पा रहा होगा बट यहाँ से हिमालय साफ नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिमालय साफ नज़र आ रहा है। घोड़े खच्चर वालों ने इतना जाम लगा रखा था पीछे। अब यहाँ से घोड़े खच्चर का जो बेस कैंप होता है वो खाली हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आके अब भीड़ नहीं है। नीचे तक तो इतना जाम था कि पूछिए मत। तो फाइनली हम पहुँचे हैं झरने के सामने। इतना प्यारा झरना लग रहा है। कम से कम दोस्तों अभी मैं 1.5 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई चढ़ के ऊपर आ चुके हैं, और ये फर्स्ट वाटरफॉल है जो मिला है अभी हमारे को रास्ते में। हेलो नमस्ते। अभी हम केदारनाथ चढ़ रहे हैं और हमें ये बहुत अच्छे इंसान मिले हैं। हेलो नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निखिल कश्यप, मैं झारखंड से हूँ, बाबा बैजनाथ धाम नगरी देवघर से। अरे वाह, हो रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम निखिल कश्यप है। निखिल कश्यप जी, साइकिल से चढ़ रहे हो आप? जी जी जी। अरे वाह, हम पैर से चढ़ नहीं पा रहे हो, आप साइकिल से चढ़ रहे हो? बस भोलेनाथ की कृपा है। और हम लेके नहीं जा रहे, वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, अरे वाह क्या बात है। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हमको भी खुशी हुई आपसे मिलके। और या थैंक यू। और बताइए आपके बारे में, कहाँ गए घूमे आप? मैं घर से निकला हुआ था 23 सितंबर 2021 को। उसके बाद भी मैं वहाँ से बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए मैं उत्तराखंड आया हूँ अभी। उसके बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगा यूपी, बिहार, झारखंड। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग में से 10 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं, 2 ज्योतिर्लिंग और 1 धाम यात्रा बाकी है। अरे क्या बात है यार, बहुत सही, बहुत खूब। धन्यवाद। दो साइकिल पे पूरा दुनिया घूम रहे हो? जी जी जी। हाँ, ये 11वीं है आपके? आप भी तो घूमते घूमते आ गए यहाँ पे। हाँ, मैं भी घूमते आ गया, लेकिन अब तो बहुत मजा आ गया आपको देख के। मेरी ये 11वीं ज्योतिर्लिंग है। 11वीं ज्योतिर्लिंग? जी। अरे वाह। इसके बाद मैं यहाँ से बद्रीनाथ धाम जाऊँगा। आप चलोगे मेरे साथ? बिल्कुल जाऊंगा ना। चलोगे? चलो, मैं साथ में जाऊँगा आपके बद्रीनाथ धाम। बिल्कुल जाऊंगा आपके साथ बद्रीनाथ, क्यों नहीं जाऊंगा। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ऑल दी वेरी बेस्ट आपको। चलो अंकल जी, चलिए ऑल दी बेस्ट। और बहुत सारे, ढेर सारे रिकॉर्ड्स बनाइए। एकदम भोलेनाथ की कृपा होगी तो और रिकॉर्ड बनाऊंगा मैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो निखिल जी को जय हो। मेरी जय हो नहीं, भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। ऑल द बेस्ट। फाइनली दोस्तों हिमालय अब साफ साफ नजर आने लग गए हैं। हम लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं, और काफी सुंदर दृश्य नजर आ रहा है इस वक्त हिमालय का। तो पीछे से भगवान की टोली आ रही है। हम रुक गए हैं साइड में, थोड़ा वैसे भी सांस फूलने लग गई थी इतनी चढ़ाई चढ़ते हुए। भगवान जी का त्रिशूल आ रहा है, त्रिशूल लेकर आया जा रहा है। देखिए त्रिशूल लेके जाया जा रहा है। और
रही है डोली। ये झंडा आ रहा है भगवान का। जय फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं भैरव मंदिर, जो कि चीरबासा में है। लगभग हमने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अभी आगे लगभग 12 किलोमीटर और है जो हमने और चढ़ाई चढ़नी है। काफ़ी खड़ी सीधी चढ़ाई है, तो देखते हैं। भोले का नाम लेकर हम चलते जा रहे हैं, शक्ति वही दे रहा है हमारे को। तो केदारनाथ की इस यात्रा में 4 किलोमीटर से ऊपर तक चलते हुए ये आया हमारा अपना सेकंड वाटरफॉल। तो देखिए, पहले तो इस हिल्स को देखिए कितना हाइट है, और वहाँ से गिर रहा है ये वाटरफॉल। देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। महादेव की इस पावन नगरी में प्रकृति ने अपनी छटा खुलकर बिखेरी है दोस्तों। यहाँ पर आपको हर कुछ देर में कोई ना कोई वाटरफॉल जरूर मिलेगा। छोटा या बड़ा हो सकता है, पर मिलेगा जरूर। तो फाइनली दोस्तों 4-4.5 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम ठहरे हैं जंगल चट्टी में एक जगह खाने के लिए। ये है उनियाल जी की शॉप, और फेमस शॉप है। थोड़ा मिलेगा, इसका पैसा वैसा कुछ नहीं है। ऑर्डर दिया है हमने, ऑर्डर दिया है पराठा और छोले का, जिसकी कीमत अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 70 रुपये है, और काफ़ी फेमस है उनियाल जी की शॉप। यहाँ का आलू का पराठा बहुत फेमस है। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर जंगल चट्टी में एक बार उनियाल जी की शॉप को जरूर। लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है और हम पहुँच चुके हैं ये जंगल चट्टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जंगल वाला एरिया है। अब जंगल चट्टी से बोला क्यों जाता है मुझे नहीं पता, मे भी शायद यहाँ पे जंगल टाइप निस्तान है इसलिए बोलते हैं। बहुत बुरी हालत हो चुकी है चल चल कर। पीठ में आप देख सकते हैं लगभग ये 12 से 15 किलो का वजन है इसका। इसको लेकर चलना, वो भी 16 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। घोड़े और खच्चरों की तो लाइन लगी हुई है यहाँ पर। भोले का नाम लेते हुए हम चलते जा रहे हैं। 5 किलोमीटर हमने लगभग कवर कर लिया है, बाकी का बचा डिस्टेंस भोले के नाम लेते हुए कवर कर लेंगे। मे भी हो सकता है रात को 8 या 10 बज जाए हमारे को पहुँचते पहुँचते, पर प्रभु का साथ है, पहुँचेंगे ज़रूर। फाइनली हम पहुँच गए भीमबली के पास, और ये भीमबली के पास एक फेमस वाटरफॉल है। वाटरफॉल देखो यार कहाँ से आ रहा है, देखो कितने ऊपर से आ रहा है। मंदाकिनी नदी अपने पूरे वेग में कितनी स्पीड से ऊपर से बहती हुई आ रही है केदारनाथ के सामने से, और आवाज़ देखो यार क्या ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है इसकी। और अगर आपको आगे ध्यान से दिख रहा हो, आप ध्यान से देखिए आगे जो पूरा उजड़ा हुआ है ना, इस तरफ उस तरफ रामबाड़ा हुआ करता था। तो ये देखिए मंदाकिनी रिवर का नज़दीकी व्यू। आवाज़ सुनिए क्या पावरफुल आवाज़ आ रही है इसकी, कितनी ज़ोरों से नदी ऊपर से बहती हुई आ रही है। और भाई साहब जिस पुल में हम हैं ना, ये एकदम हिल रहा है। देखिए लोग चल रहे हैं और ये हिल रहा है बुरी तरीके से पुल। ये देखिए कितना हिल रहा है, डर लग रहा है कि कब टूट जाए। रास्ते में अभी भी बर्फ़ मिल जाएगी दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। और ये ऊपर भी है, ऊपर से अगेन वाटरफॉल, और इस तरफ यहाँ से भी देख सकते हो ये पूरा बर्फ जमा हुआ है। और ये पूरा ग्लेशियर दोस्तों जो ऊपर से आ रहा है, ये देखिए। अच्छा एक चीज़ और, थक हार कर 9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिर में थक हार कर मुझे काजल का सहारा लेना पड़ रहा है। हमारी काजल है जिसके भरोसे मैं अब ऊपर केदार धाम जा रहा हूँ। तो काजल से बड़ी उम्मीदें हैं, सही सलामत काजल ऊपर छोड़े। काजल सही सलामत छोड़ना बेटा ऊपर। रास्ते में चलते चलते एक और ग्लेशियर आया है, देखिए ऊपर से लेके नीचे तक ग्लेशियर ही ग्लेशियर। और काजल के भरोसे चल रहा हूँ मैं, काजल जैसे ले जाएगी वैसे जा रहा हूँ मैं। ये देखिए कितना बर्फ है। अभी हमने वहाँ ऊपर जाना है, आप देख सकते हैं ऊपर। थोड़ा शेकी वीडियो बनेगी बिकॉज क्योंकि मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, अभी हॉर्स के ऊपर हूँ। तो हॉर्स में आपको पता ही है थोड़ा हिलता ही है ज़्यादा। आगे एक और ग्लेशियर आ रहा है। इस पूरे हिल्स में ग्लेशियर ही ग्लेशियर हैं जो कि अभी तक
मेल्ट नहीं हुए हैं। और यहाँ हमने इस पहाड़ी के ऊपर जाना है। देखिए सारे के सारे वहीं जा रहे हैं। बेटा काजल ज़्यादा स्पीड से मत दौड़ यार, दिल कलेजा सब बाहर आ गया था अभी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। कल आपको पता ही है हमने सारी ट्रैकिंग करी है, हमने लगभग 16 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ी है। बहुत हालत बुरी हुई हमारी। हम रात को 10 बजे यहाँ पहुँचे और यहाँ टेम्परेचर माइनस में था। सोने के लिए हमारे को कुछ नहीं मिला। हमने फिर अपना कैंप लगाया। कैंप के लिए हमने परमिशन मांगी यहाँ पर सामने वाली शॉप वाले से कि भाई यहाँ पे हमारे को जगह दे दे। उसने दिया, पर इस कंडीशन में दिया कि सुबह तुम जल्दी इस कैंप को उठा दोगे यहाँ से। तो अभी सुबह के 5:05 होने और हम अब इस कैंप को हटा रहे हैं। -डिग्री टेम्परेचर के बारे में सुना तो बहुत था दोस्तों, पर कभी फेस नहीं किया था। ये लाइफ में पहली बार था जब -7 डिग्री का टेम्परेचर में फेस कर रहा था। और तब एहसास हुआ कैसे हमारी आर्मी सियाचिन ग्लेशियर में वहाँ डट कर रहती है। मन किया दिल से सैल्यूट करूँ आर्मी को। ठंड का आलम तो ऐसा था दोस्तों कि शूज तक उतारने की हिम्मत नहीं थी। और 22 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद नींद कब आई पता ही नहीं चला। ट्रैकिंग करते करते दोस्तों लगभग हमने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर कर लिया है। और अब सामने अगर आप देखेंगे हिमालय के दर्शन होने लग गए हैं। बादलों के बीच से चीरता हुआ हिमालय नज़र आ रहा है। पहाड़ों में इतनी बर्फ़ जमी हुई है और टेम्परेचर तो माइनस में है। इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर कि पूछे मत। पर कुदरत का ये नज़ारा भी अपने आप में बहुत ही मनमोहक है और मन करता है यहीं बैठे रहें, इनको देखते रहें। अलग ही बात है यहाँ की नज़ारे की। अगर आप बाय हेलीकॉप्टर आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा फाटा। यहाँ पे हेलीपैड है। आपको यहाँ पे 4700 से लेकर 7000 रुपीज़ तक का पे करना पड़ेगा केदारनाथ आने के लिए। और ये झंडा आ रहा है, अब ये माता का है शायद। दोस्तों अगर आपको वासुकी ताल का ट्रैक करना है तो वासुकी ताल का ट्रैक यहाँ से होगा। यहाँ ऊपर से आपको यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा तो आगे जाके आपको वासुकी ताल मिलेगा और वहीं पे मिलेंगे आपको ब्रह्म कमल। इसके अलावा इस तरफ सिधाई पे केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर के इस तरफ, यानी कि अगर मैं यहाँ से बोलूँ खड़े होकर जिस तरफ मैं हूँ, मेरे उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पर वासुकी ताल पड़ेगा। सामने सीधा केदारनाथ मंदिर और सीधे हाथ की तरफ भैरव मंदिर। और यहाँ से दिख रहा है केदारनाथ मंदिर। कितना सुंदर, कितना मनमोहक। भीड़ देखिए दोस्तों, भीड़ ही भीड़ लगी है यहाँ ऊपर से लेके नीचे। अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ तक ये लाइन जा रही है आप बिलीव नहीं करेंगे। आप ये देखिए कहाँ तक है ये लाइन, पीछे देखिए कहाँ तक ये लाइन है। 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लाइन है ये और ये पीछे तक है। तो इतने सारे श्रद्धालु आ जाए हुए यहाँ पर। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं केदारनाथ और आप देख सकते हैं सामने केदार मंदिर। इस वक्त यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पर पूजा करने का या मत्था टेकने का किसी का नंबर भी नहीं आ रहा है। मंदिर का साइड पोर्शन यानी साइड से मंदिर कैसा नज़र आता है आप देख सकते हैं। खूबसूरती मंदिर की, इस पे की गई नक्काशी। और ऊपर फहराती पताका। यहाँ से मंदिर का बैक साइड शुरू होता है
और यहाँ पे काफ़ी सारे साधु संत बैठे हुए हैं और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर आई हुई है। मंदिर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो पत्थर जिसने आपदा के समय पर केदार मंदिर की रक्षा करी थी। इसे भीमबली कहा जाता है या भीमशिला कहा जाता है। हम पहुंच गए हैं भीमशिला के सामने। आप देख सकते हैं ये भीमशिला है, कितना बड़ा पत्थर है। आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है, कितना बड़ा पत्थर है ये। और ऊपर करो हाथ। और सचमुच में हैरानी होती है, ये भगवान शिव का ही कृपा थी या उनका ही आशीर्वाद था या उन्हीं का ही चमत्कार समझिए या उनकी एक लीला। आप खुद सोचिए, जब इतनी बड़ी आपदा हुई थी, इतना बड़ा पत्थर ठीक मंदिर के पीछे आके रुक गया, जिसने पानी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और मंदिर पूरी की पूरी तरह सेफ रहा। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। ये एक चमत्कार ही है दोस्तों, ऐसा हो पाना। वरना जितनी बड़ी वो आपदा आई थी, मंदिर उसमें नहीं बसता, मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो जाता। पर भगवान भोले जहाँ पर हैं वहाँ सब कुछ पॉसिबल है, वहाँ कुछ भी पॉसिबल है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। दोस्तों अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो यहाँ पे भंडारे की भी पूरी व्यवस्था है, यानी आपको खाने पीने को लेकर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सामने यहाँ पर भंडारा बट रहा है, इस तरफ केदार बाबा का मंदिर है और यहाँ के ठीक मंदिर के अपोजिट आपको यहाँ पर मिलेगा भंडारा। तो यहाँ पर आपको चावल दाल पूरी इस तरीके से आपको भंडारे में मिल जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पर आइए, खाइए और भोले का नाम लेते जाइए। आखिरकार वो पल अब आ ही आता जब एक भक्त अपने भगवान से और आत्मा अपने परमात्मा से मिलने वाले थे। मन क्या ये पल यहीं रुक जाए, ये समय यहीं ठहर जाए। यहाँ पर अलग ही दिव्यता का एहसास होता है। यहाँ की हवाओं में ओम नाद सुनाई देता है। यहाँ की बहती हुई कलकल नदियों में ओम शब्द सुनाई देता है। यहाँ की हर एक चीज़ में एक अलग ही दिव्यता का एहसास होता है। डमरू के नाद में भगवान शिव का नाद सुनाई देता है। इसे बयान नहीं किया जा सकता दोस्तों, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शिव का स्मरण करें, ध्यान करें और आरती का आनंद लें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्न गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है, झूठ काम लोग जब तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्न गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। भोलेनाथ मन तुझे केदारनाथ। नमन्न मन्न गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्न गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ।
भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है तू अंत है। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, सौ जगत में है विकट एक अखंड तथ्य है, कि झूठे काम लोग जग में एकमात्र सत्य है। ओ रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट